Hey, good morning, students. Welcome to my video lecture series. Today, I'm going to start the lectures on the numbers that how these number came into the existence. So, we'll do the chapter numbers of 9th class. देखिए, what we are going to study in numbers. देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था इन अर्लियर क्लासेस. हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले नेचुरल नंबर्स. देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, नंबर लाइन तो हमने पढ़ा ही है. ओके, ये नंबर लाइन पर नंबर्स हैं. लाइक दिस. देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं अब नंबर लाइन पर एक बैग लेके चल रहे हैं. सपोज आपके पास एक थैला है, बैग है. सपोज इट इज ए ह्यूज बैग लाइक दिस. और सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं पर, तो यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपने क्या कलेक्ट किया. आपके स्टेप्स ऐसे चल रहे हैं एक नंबर पर लाइक दिस. So your answer is that you have collected in this bag is natural numbers, and these natural numbers are 1, 2, 3 and this process will never terminate. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप अपनी जर्नी यहाँ से नहीं और यहाँ से स्टार्ट करें. सपोज यू बिगिन इट विद 0 और फिर आप एक एक स्टेप लेते जा रहे हैं, तो अब यहाँ से आपके पास आया होल नंबर्स. देखिए, होल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स, दैट इज इसको हम W से डिनोट करेंगे, इसको N से डिनोट करेंगे. 0, 1, 2, 3 एंड सो. तो आपने इस बैग में फिर और क्या कलेक्ट कर लिया? होल नंबर. इसके बाद हमने कहा कि यार जर्नी को ऐसे ना स्टार्ट करके आप इस जर्नी को कुछ ऐसे स्टार्ट करिए. सपोज 0, 1, 2, 3, 4. तो आपने देखा कि इस नंबर लाइन पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं. हमने कहा कि यार यू मूव. अभी तक आपने इस डायरेक्शन में सारे स्टेप्स ले चुके थे. अब मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में, तो अब आपने अपने इसमें क्या करेक्ट किया. यहाँ से आपके पास आए इंटीजर्स जिसको हम Z से डिनोट करेंगे. इसमें आपके पास आएंगे 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन. तो अब आपके बैग में इंटीजर्स भी आ. अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम इसके अलावा भी कोई नंबर है? अभी आपने नोटिस किया कि बेसिकली अभी आप जो स्टेप्स ले रहे हैं, आप 0 से 1 ले रहे हैं, 1 से 2 ले रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज नंबर्स विच लाइंग बिटवीन 0, 1 एंड 2. तो ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही स्टेप ले, आप आधा स्टेप भी ले सकते हैं, हाफ स्टेप, 1/4 स्टेप. तो इस तरह के नंबर्स. तो यहाँ से एक नया नंबर सिस्टम आता है, रैशनल नंबर्स. देखिए, अब आपके रैशनल नंबर्स का क्या फॉर्म आता है. इसको हम Q से डिनोट करेंगे. आप आधा स्टेप भी ले सकते हैं, 1/4 स्टेप भी ले सकते हैं, 3/4 स्टेप भी ले सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे नंबर. तो बेसिकली रैशनल नंबर्स को हम का सेट होता है आपका ऐसे, P/Q such that Q is not equal to 0 when P and Q are integer. देखिए जरा ध्यान से. तो अभी हमने आपको ये रिप्रेजेंट करना बताया. अब नोटिस कीजिएगा. तो अब इसका मतलब जो आप बैग, आपका गुडी बैग था, उसके अंदर आपने Q भी कलेक्ट कर लिया. अब हम थोड़ी सी चर्चा पहले Q पे करेंगे, दैट इज रैशनल नंबर्स पर. उसके आगे देखेंगे कि और कौन से नंबर्स आ सकते हैं. तो देखिए, आपने Q तो कलेक्ट कर ही लिया है.
तो अब ज़रा नोटिस कीजिएगा ये बेसिकली है क्या। तो एक बात बताइए, क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ जी, हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, इस फॉर्म में आ गया। तो क्या 2 भी रैशनल नंबर है? यस, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। क्या -2 भी रैशनल नंबर है? यस, लिख सकते हैं -2/1। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम जो बैग लेके चल रहे थे, नेचुरल नंबर्स कंटेन्ड इन होल नंबर्स एंड होल नंबर्स कंटेन्ड इन इंटीजर और इंटीजर्स कंटेन्ड इन रैशनल नंबर्स, कुछ ऐसा हमारे पास आया। ओके, अब सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि जी आप रिप्रेजेंट करिए से 5/3 ऑन नंबर लाइन, तो बहुत सिंपल है। आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे ये आपका ओरिजिन है। सपोज मैंने यहाँ से एक पॉइंट P लिया जो कि नंबर लाइन पर मार्क करता है 5 को। तो अब 5/3 का मतलब क्या है, इसके 3 हिस्से हम कर लेंगे, दैट इज A, B एंड दिस ईच पार्ट इज 1/3 ऑफ दैट। यानी कि अब ये OA क्या आएगा, 5/3। तो बेसिकली each part is 1/3, that is OA is nothing but 1/3. Similarly, you can represent -5/3. आप सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे Q, -5/3 एंड देन इसके 3 हिस्से कर लेंगे लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट C, D. So you can say that this C is, sorry, it is -5, not -5/3. So it is turning out to be -5/3. Okay, so this way you can represent. Again, if somebody asks that find a rational number between -2 and 6, देखिए एक बात समझिएगा, अगर x और y दो रैशनल नंबर x लेस देन y, तो आई कैन से दैट कि इनके बीच में रैशनल नंबर इन दोनों का एवरेज आएगा, इट विल बी ऑलवेज देयर। तो -2 और 6 का एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज 2, मिल गया हमें। तो दिस वे यू कैन फाइंड द रैशनल नंबर। नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर इसी तरीके से आपसे कोई कह दे कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5, तो प्रोसेस वही है। आप सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, -2 + 5/2, आपके पास 3/2 आ गया। तो आपने क्या देखा, -2 इज़ लेस देन 3/2 लेस देन 5। अब आप एक काम और कर सकते हैं, अगला रैशनल नंबर निकालने के लिए अब हमें 3 निकालने हैं, हम 3/2 और 5 का एवरेज ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ 13/4। तो हमने देखा हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया। ओके, now what you can do now next, we can take the average of -2 and 3/2. So we will be having, this is nothing but -1/4. तो अब आपने देखा कि आपके पास इस तरीके से रैशनल नंबर्स आ गए। तो जस्ट कीप फाइंडिंग द एवरेज। हमें 3 रैशनल नंबर, तो एज मैनी यू वांट यू कैन फाइंड आउट। अब मान लो सपोज आपसे कोई कह दे कि इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। देखिए ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है।
अब सबसे पहले तो ये देखिएगा, आप पहले इसका इंटीजर पार्ट ले लीजिए। -3 किससे छोटा है? -2 से। ये -1 से, ये 0 से छोटा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 से छोटा, ये 8। अब अगर आप यहाँ पर हमें 10 रैशनल नंबर जो पूरे इसको आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। -3/11 इज लेस देन -2/11 लेस देन -1/11 लेस देन 0/11, दैट इज 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11 and so on, 8/11. Now what you have concluded, that is how many numbers now are there? You can think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clearly 10 numbers are there. Now similarly, suppose if somebody asks you that insert 100 rational numbers between -3/13 एंड 9/13। यहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि अब 100 बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसको कैसे ऊपर का इंटीजर पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये रैशनल नंबर है तो हम ऊपर नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -30/130 आया और यहाँ पर 90/130 आया। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिएगा। -30 लेस देन -29 से लेके अब आपको काउंटिंग कहाँ तक लेके जानी कि 100 आए, क्योंकि -30 इधर हो गया तो लास्ट यहाँ तक जाएगा 70 तक। अब हर एक को आप क्या करेंगे, 130 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास नंबर आ जाएंगे। सो दिस वे यू हैव गॉट 100 डेसिमल। देखिए अभी तक तो ये है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। देखिए क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हम लॉन्ग डिवीजन देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि नंबर 1 एक्सप्रेस, और यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन रखिएगा, 7/8 इन डेसिमल फॉर्म। देखिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 7 को 8, तो क्लियरली नहीं जा रहा है, तो ये 7.000 ऐसे हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.1 हमने लिया, तो बेसिकली इट बिकम 70, तो 8 पे जाएगा 64। नाउ इट विल बी 60। नाउ नेक्स्ट 7 पे जाएगा 56, और अगेन 0 नीचे उतारा। नाउ नो रिमाइंडर। सो व्हाट यू हैव ऑब्टेन, दैट इज 7/8 का रिप्रेजेंटेशन आ गया 0.875। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि 35/16 को भी रिप्रेजेंट करिए इसी तरीके से, व्हाट यू विल ऑब्जर्व। अब हम 35 को लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो आपने देखा कितने पे जाएगा, 2 पे, 32। इसको 0.00 ऐसे लिख लीजिएगा आगे। तो हमारे पास आ गया 3, दशमलव ऊपर लगा लिया 0। तो अब हमारे पास आएगा ये 1 पे, तो 14, फिर 0 नीचे उतार लिया। अब हमारे पास ये जाएगा 8 पे, 128, 12, फिर 0 नीचे उतार लिया। अब ये जाएगा 7 पे, दैट इज 112, 8, 0 फिर उतारा, तो ये आ गया 80। तो आपने देखा कि नो रिमाइंडर। तो 35/16 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा 2.1875।
अब यहाँ मैं बेसिकली रेशनल नंबर्स को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे और ऑब्जर्वेशन देखना। दो तरीके की चीज़ें, एक तो वो प्रोसेस है, आराम से समझना, जहाँ डिवीज़न टर्मिनेट होती है। दूसरा क्या है, डिवीज़न डज नॉट टर्मिनेट्स। ये डिवीज़न डज नॉट टर्मिनेट्स का मतलब क्या है, यहाँ लॉन्ग डिवीज़न करते हुए सीक्वेंस ऑफ numbers repeat, या you can say that block of digits repeat। और ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट्स इसको हम कहते हैं बेसिकली दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जो रिमाइंडर्स हैं वो उसकी एक सीक्वेंस बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, लेट अस कंसिडर 8/3। अब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्लियरली इट इज़ 3 2 just 6 2। इसको यहाँ पर आप पॉइंट, now see that again it is coming out to be 6। you will find that this digit keep repeating। यहाँ हम क्या करते हैं, आपने देखा कि एक 6 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो हम जहाँ जो डिजिट रिपीट कर रही है, जैसे हमारे पास 8/3 आ रहा था 2.666 एंड सो ऑन, तो हम वहाँ पे उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, इट इज़ 2.6 बार। Similarly, if I ask you, okay, that is express 2/11 as a decimal fraction। अब आप देखिएगा, हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, 2.00। सो वी कैन राइट दिस एज 0.20 होगा तो 1 पे जाएगा तो 18। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, सॉरी 9 आएगा, 11 आएगा, आई एम सो सॉरी, 1 पे 11 आएगा, 11। तो हमारे पास आ गया, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी 9। इसको 20 लेके चलिएगा क्योंकि वो एक जीरो हमने वहाँ पॉइंट डेसिमल वहाँ लगा दिया, तो 29। अब फिर हमने जीरो उतार लिया, तो अब आप यहाँ देखेंगे ये 8 पे जाएगा, फिर आप देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, फिर जीरो लिया, फिर ये 1 पे जाएगा, तो आपके पास 11 आया, फिर 9, फिर जीरो उतार लिया, फिर 8 पे जाएगा। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द सीक्वेंस विल गो लाइक दिस। तो आपने देखा कि यहाँ पर अब पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कि 2/11 कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, 0.18 18 18 18 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ बार लगा देंगे पूरे इसमें, तो यू कैन सी इट। नाउ सिमिलरली इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16/45, तो यहाँ पर देखिएगा 16 को आप सीधा 160 लिख लीजिए, 45 दैट इज़ 0 पॉइंट, अब कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, दैट इज़ 135 दैट इज़ इक्वल टू 25। जीरो फिर नीचे उतारा, 5 पे गया, 225, फिर 25 देखिएगा, फिर 5 पे जा रहा है, एंड यू विल फाइंड दैट दिस सीक्वेंस विल कीप रिपीटिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब
16/45 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बना 0.3555, विच कैन बी रिटन एज 0.355 के ऊपर आप बार लगा देंगे। अब आपने देखा कि ये तो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि ठीक है डिवीजन यहाँ था, लेकिन एक और पर्टिकुलर केस मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, जहाँ पर डिवीजन बहुत ही लंबा जाता है। आप नोटिस करिएगा रिमाइंडर और वो चीज़ कैसे करेंगे, कहते जैसे कहता फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। देखिएगा यहाँ पर तो बेसिकली सीधा इसको 10 कर लीजिए, 0.17। अब आपके पास जाएगा 428। अब देखिएगा रिमाइंडर लिखते जाइएगा, यहाँ मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ 3, यह रिमाइंडर आ रहा है 2, देन 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ रहा है 6। नाउ 8 पे जाएगा, यह रिमाइंडर आ रहा है 4। नाउ 40, ये 5 पे जाएगा 35, रिमाइंडर आ रहा है 5, मेक इट 50। नाउ 7 पे जा रहा है 49, रिमाइंडर आ रहा है 1, देन 1 पे जा रहा है 7, रिमाइंडर आ रहा है 3, नाउ 4 पे जा रहा है like this. Now see that now the remainder, the sequence again start repeating. Now again it will goes to on 2 like this, that is 14 and remainder 6. Now what do you observe here? Now the particular sequence, you can see that the remainder sequence is 3 2 6 4 5. Okay, now again this become, here remainder is 2 3 2, now this start repeating. तो बेसिकली आप यहाँ नोटिस करेंगे कि 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपका क्या बनेगा, 0.14285714. Now see that this particular digit up to this, so we can write 0.142857 bar. This is entirely repeating. So what we have concluded here now, तो बेसिकली आप कह सकते हैं रैशनल नंबर्स में को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिसमें हमारा फाइनाइट डेसिमल पार्ट है, दूसरा क्या है, एक ऐसा नंबर दैट इज जहां पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन is non-terminating and repeating, जिसको आप बार। ओके, अब हम सीखेंगे कि डेसिमल को हाउ टू कन्वर्ट। नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन to corresponding rational number.
इसको जरा आप ध्यान से समझना, इसके अलग अलग पार्ट है। अब सबसे पहले तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ले रहे हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे आपके पास 0.15 है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। 0.15 का मतलब क्या है, 15/100। और आप क्या करेंगे, इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे जाएगा, दैट इज 3 एंड 20, दैट इज 3/20, इसका रिप्रेजेंटेशन बन गया। सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इफ आई डिस्कस व्हाट इज 0.675, 0.675 आपका बन जाएगा 675/1000। अब आप इसको क्या करेंगे, इसका डेसिमल, इसका लोएस्ट फॉर्म बनेगा 27/40। प्लीज़ मैं यहाँ रैशनल नंबर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। जब भी आप यहाँ p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन p एंड q आर को प्राइम, दैट इज p एंड q does not have any common factor except 1। ये इसका लोएस्ट फॉर्म होता है, बाकी इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, और हर एक रैशनल नंबर का एक लोएस्ट फॉर्म होगा। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू डू द कन्वर्जन of pure reoccurring decimals of the form p by q। रियकरिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली डिवीजन जहाँ ख़त्म नहीं हो रही और डेसिमल रिपीट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है कन्वर्ट 0.1 बार, तो हमने मान लिया इसमें लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0.1111 एंड सो ऑन। यहाँ इंटीजर बनाने के लिए आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.111 एंड सो ऑन। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, subtract 2 minus 1, what you will going to obtain, 9x is equal to 1, तो x is equal to 1/9। तो हमने क्या देखा कि 0.1 बार का रिप्रेजेंटेशन आ गया 1/9। देखिए सिमिलरली अब आप यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा। सिमिलरली मैं सपोज x इज इक्वल टू 0.2 बार होता, तो इसका मतलब होता 0.2222, तो यहाँ पर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, तो 2.22 एंड सो ऑन 1, सब्ट्रैक्ट कर लेता 2 minus 1, तो मेरे पास 9x इज इक्वल टू कितना आता 2, तो x आ गया 2/9। तो प्लीज़ ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी कि 0.1 बार तो आपके पास 1/9 आया था, 0.2 बार आपके पास 2/9 आया था, इसी सिमिलरली 0.3 बार आपके पास 3/9 आएगा, and this way you can write 0.9 bar is nothing but 9/9 like this. Now okay, now the next comes, suppose if I ask you convert 0.35 बार, तो इसका भी प्रोसेस वही है। देखिए लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार, इसका मतलब बन गया x इक्वल टू 0.353535 एंड सो ऑन, लेट इट बी 1। अब इसमें इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाउ सब्ट्रैक्ट, दैट इज 2 minus 1, आपके पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 35, तो आपका x आ जाएगा 35/99। नाउ व्हाट इज x,
So 0.35 bar is 35 by 99. अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सपोज आपको x इज इक्वल टू दे रखा है 0.585 बार। देखिए इसका मतलब लिखिएगा 0.585 585 585। अब देखिए मुझे इंटीजर बनाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 585 ऐसे चलता जाएगा। लेट इट बी 1 एंड लेट इट बी 2। नाउ 2 माइनस 1 आपके पास आ गया 9x is equal to 585. So x is equal to 585 by 999. So I hope this part is clear to you. अब हम जरा देखेंगे कुछ मिक्स्ड वाले पार्ट भी करेंगे, हाउ टू डू द मिक्स्ड पार्ट। देखिए मिक्स्ड पार्ट को आप कैसे लिखेंगे। सपोज आपसे कह दिया जाए कन्वर्ट 5.2 बार इन p by q फॉर्म। हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 5.2 बार, इसका मतलब है 5.2222 एंड सो ऑन। तो 10x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 52.2222 एंड सो ऑन। लेट इट बी 1 एंड लेट इट बी 2। subtracting, now what is going to happen when you subtract it? It is nothing but 10x minus x and 52.222 minus 5.222. You will be having 9x is equal to, this is 47, x is equal to 47 by 9. So this way you can represent it. One more type, this is the mixed one. See, suppose somebody asks you that represent 4.32 पे बार है इन p by q फॉर्म। तो हम मान लिया लेट x इज इक्वल टू 4.32 बार, that is x equal to 4.322222 and so on. So what I will do, multiplying 1 by 10, now subtract it. Now see, try to understand that basically this become 10x is equal to 43 plus 0.2 bar. Now you can understand that this 2 bar we have already done, this is equal to 2 by 9. So 10x is equal to, if I take the LCM, 43 into 9 plus 2 by 9. So we will be having 10x is equal to 389 by 9. So x is equal to 389 by 90. So this is the representation. Similarly, another example I am considering 15.712 12 पे बार है। तो देखिए जरा हम वही करेंगे, x को ले लिया 15.712 बार। ओके, तो 10x हमारे पास आ जाएगा 157.12 बार। ओके, नाउ सी, we can write this as 10x 157 plus 0.12 बार। अब ये बन जाएगा 12 by 99। अब यहाँ फिर आप एलसीएम ले लीजिए, जो कि बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 157 प्लस, देखिए मेन ध्यान ये रखना कि जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको आपको किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट करना है। So 10x is equal to, this goes to 157 into 3 plus 4 by 30.
So 10x is equal to 5185 by 23. So this will imply x is equal to 5185 by 300. So student will do the irrational number in the next video. So I hope you like this video. So